पहले उनकी सेवा करो। महाराज, एक स्त्री का कितना त्याग होता है, एक स्त्री का कितना त्याग होता है। उस माँ के त्याग को कोई नहीं समझ पाता है साहब। जिस माँ ने 9 महीने औलाद को कोख में रखा, क्या खाना, क्या पीना, क्या जगना, क्या सोना, हर स्थिति में वो ढल जाती है माँ। और उस स्थिति में भी अगर हम माता पिता के सामने बोल लें, जीवन बेकार है साहब। एक माँ परिवार को जोड़ने के लिए, परिवार को बढ़ाने के लिए, परिवार का आदर रखने के लिए, परिवार की मर्यादा रखने के लिए, परिवार का नाम और सम्मान रखने के लिए एक स्त्री अपनी इच्छाओं को मार करके और अपने जीवन को चलाती है। मैं आग्रह करना चाहता हूँ, कभी भी अपने माँ बाप का अपमान अपने मुंह से न हो जाए, ये जीवन में आप संकल्प ले लेना साहब। कृपा निदान हम साहब कह रहे हैं। कितना त्याग एक बेटी का होता है, कितना त्याग एक पत्नी का होता है। साहब, एक बेटा जिसके लिए माँ बाप ने दिन रात हर समय तत्पर रह करके, दिन रात मेहनत करके, मजदूरी करके औलाद को पढ़ाया लिखाया, लायक बना दिया। विवाह होने के बाद में वह बेटा माँ बाप से कहता है, माँ बाप मैं आपसे एक आग्रह कर रहा हूँ। मेरी घरवाली का कहना है कि अगर तुम्हारे माँ बाप यहाँ रहे तो मैं इस घर में रहने को तैयार नहीं हूँ। अगर आप कहो तो या तो आप चले जाओ घर से या हम चले जाएं। तब माँ और बाप के मुंह से निकलता है, बेटा चिंता मत कर, तू इस घर में रह, तेरे लिए ये घर हमने अपनी मेहनत से बनाया है, खून पसीने से सींचा है, तू इस घर में रहना। और हम चले जाते हैं। जब माँ बाप निकल कर जाते हैं, माँ बाप गए, बेटे का मन नहीं माना। बेटे ने कहा, माँ चिंता मत करना, पिता चिंता मत करना, महीने के 5,000 रुपए मैं वृद्धाश्रम में पहुंचाऊंगा आपके लिए। तब एक बेटा महीने के 5,000 रुपए अपने माँ बाप के लिए वृद्धा आश्रम में पहुंचाता है। माँ उन पैसों को खर्च नहीं करती है, वृद्धा आश्रम में जो मिल रहा, जैसे मिल रहा रह करके अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं माँ बाप। एक समय आता है, बेटे के द्वारा पहुंचाए हुए सारे पैसे एकत्रित करके कर्मचारी के हाथ में रखते हैं। अंतिम समय आता है, जब शरीर छोड़ने का पड़ाव आता है, तब माँ रो रो कर अपने बेटे को याद करती है और कहती है, एक बार मेरे बेटे को बुला दो, मैं एक बार मेरे बेटे से मिलना चाहती हूँ। पिता याद करता है। अंतिम समय में भी उस बेटे के दुर्भाग्य देखना, सूचना पहुंचाई कर्मचारी ने, तेरे माँ बाप मरने की स्थिति में आ गए हैं, प्राण छूटना चाह रहे पर छूट नहीं पा रहे। वो एक बार अपने पोते को, अपनी बीननी को और अपने बेटे को देखना चाहते हैं। बेटा कह देता है, ऑफिस का बहुत काम है, मैं व्यस्त बहुत हूँ, बोल देना उनको जब समय मिलेगा तब मिलने आ जाऊंगा। उनको महीने के 5,000 पहुंचा तो रहा हूँ, उसमें गुजारा कर ले। कर्मचारी कहते, गुजारा क्या होना है, मरने की स्थिति में आ गए हैं। अंतिम समय में तेरा बाप तुझे याद कर रहा है, तेरी माँ तुझे याद कर रही है। औलाद नहीं पहुंच पाई साहब, औलाद नहीं पहुंच पाई, मर गए। मरे, रोता रोता आया और कर्मचारी से कहने लगा, कर्मचारी ने कहा, ऐसी औलाद का तो मर जाना धिक्कार है साहब, मर जा, चला जा यहाँ से, निकल जा। तब वह औलाद कहती है, मेरे माँ ने, मेरे पिता ने मेरे लिए कुछ छोड़ा होगा। तब वह कर्मचारी कहते हैं, हाँ छोड़ा। क्या छोड़ा? एक माँ और एक पिता की लिखी हुई चिट्ठी जब बेटे के हाथ में जाती है, बेटा पढ़ करके आंखों से अश्रुधारा बहती है। उस चिट्ठी में लिखा था, बेटा हम ये नहीं कहते हमारी परवरिश खराब है, हमारी परवरिश बहुत अच्छी रही है, हमारे संस्कार बहुत अच्छे रहे हैं, जो तूने महीने के 5,000 रुपए हमारे लिए पहुंचाए हैं। लेकिन बेटा हमको वो पैसा नहीं चाहिए था, ये सारा पैसा जितना तूने पहुंचाया है हमारे लिए सब एकत्रित करके रखा है बेटा, क्योंकि हमारे संस्कार अच्छे थे तो तूने 5,000 पहुंचाए। मुझे इतना पता है कि तेरी पत्नी के इतने अच्छे संस्कार नहीं है जो तेरे बेटे को संस्कार दिए होंगे, इसलिए जब तेरा बेटा तुझे वृद्धाश्रम में डाले तब
ये पैसे तेरे काम में ले लेना बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए।